जिंदगी सुनाएंगे आपको। तो संसार का प्राणी पद पदार्थ देखता है, व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवहार देखता है। भगवान भक्त का स्वभाव देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हमारे भक्त ने हमें चटनी रोटी खिलाई, कोई बात नहीं, भगवान तो सूखे जूठे बेर तक खाए हैं। इसलिए संसार के दिखावे में ना पड़ा करो। संसार के आगे आप लोग दिखावा करते रहते हैं, मत किया करिए इतना दिखावा। संसार किसी से प्रसन्न नहीं हुआ, आप प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। हमारे मेहमानों को हम प्रसन्न करेंगे, ठीक है, आप जो कर रहे हैं अच्छा है, परंतु आज कोई किसी से प्रसन्न नहीं होता। आप अपना सिर काटिए और अपनी खोपड़ी खाली करिए, मांस से खून निकालिए और अपनी खोपड़ी में दाल पकाइए और वो दाल अपने मेहमानों को, अपनों को खिलाइए। वो खोपड़ी में पकी दाल खाते हुए भी लोग कमियां निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सामने वाले के लिए सिर काट के रख दीजिए तो भी सामने वाला आपसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान कि भक्त एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है तो भगवान इस तुलसी के पत्ते में संतुष्ट हो जाते हैं। एक पुष्प चढ़ा देता है उसमें ही प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल चढ़ा दे, तोयम गिलास भर लोटा भर पानी चढ़ा दे, इतने से प्रभु खुश। और संसार एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन वही बेटा बड़ा हो के अपने बाप से क्या बोलता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना। तो एक बाप अपने बेटे को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। सब कुछ देकर, सारी दौलत दे दी उसे, खेत दे दिया, घर दे दिया, फैक्ट्री दे दी, फिर भी वो, उसकी अंतरात्मा से पूछो तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। दो तरह की बातें भगवान को पसंद नहीं है। या तो ये कहो कि मेरा है, या फिर पूर्ण कभी ना कहो कि मेरा। सब प्रभु। एक रावण के 10 सिर थे, क्यों? 10 सिर का अर्थ ही होता 10 तरह की बातें करने वाला। एक तरह की बात क्या दे सकते हैं आप भगवान को? चलो, आपने कभी नहीं सोचा, आज आपको सोचने के लिए दास ने मजबूर किया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या दे सकते हैं। तो सुनो, ईश्वर को क्या दे सकते हैं? आप के पास क्या है देने के योग्य? आप भगवान को मिठाई चढ़ाते हो। भगवान को मिठाई की कोई जरूरत नहीं, गन्ने में मिठास इन्होंने ही भरी है। आप सोना पैसा भगवान को देते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। आप कहते हैं हम भगवान को भाव दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। आप कह रहे हैं दे सकते हैं, इसका मतलब अभी तक दिया नहीं है, दे सकते हैं, भविष्य की बात। दिया किसको है? पूरा प्यार तो आपका बच्चों में है, परिवार में है, पैसे में है। इससे जब निकलेगा तब ना थोड़ा भगवान तरफ पहुंचेगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये कह देने से नहीं हो जाएगा ना। आप कह दो, कह देने से कुछ नहीं। एक चीज है जो आप ईश्वर को दे सकते हैं, बताऊं क्या है? भगवान को देना है। अब की बार मंदिर जाइएगा बिहारी जी के चरणों में तो पुष्प लेकर नहीं, पैसा लेकर नहीं, माला हार लेकर नहीं, लड्डू मिठाई लेकर नहीं। भगवान से, भगवान पूछेंगे आज कुछ लाए नहीं, भगवान से कहिए तो मैया आप खुश रहेंगी। आपका पति सब कुछ आपको दे,
गाड़ी बंगला दुकान अपने आप को किसी और के हवाले कर दे। आप संतुष्ट हैं मैया? नहीं ना? ऐसे ही पत्नी जो पतिव्रता होगी वो पति के धन वस्तु के पीछे नहीं, वो पति को चाहती है, पति से नहीं चाहती। ऐसे ही उच्च कोटि का भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। आपको पति चाहिए, है ना? ऐसे ही भगवान को भी क्या चाहिए? आप लोग नारियल मिठाई वस्तु, भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान को भक्त चाहिए, आप चाहिए। इसलिए आप समर्पित होइए, अपने आप को सौंपिए, प्रभु मैं आपका हूं। और ये बात कहने की नहीं, ये मान लीजिए, जीवन में उतार लीजिए, प्रभु हम आपके हैं और आपके ही बन करके रहेंगे। सदा भगवान के बन करके रहो, किसी और के ना हो जाओ। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक भक्त था, उसका नाम था भीम। को डर तो नहीं लग रहा? आपको कोई शेर ना खा जाए, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। आप यहां कब से बैठे हैं? देखो, वो ये नहीं सोच रहा कि ये शिला है, पत्थर है, वो ये मान रहा, जबकि मूर्ख है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है। पर देखो, भगवान ये नहीं देखते कि आपकी शिक्षा क्या है, डिग्री क्या है। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है। अब वो ये नहीं देख रहा, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि आप लोग मंदिर में भी पत्थर का दर्शन करते हो। कई बार आपको लगता है यार ये तो पत्थर की मूर्ति है, आपको पत्थर दिखता है, मतलब आप पढ़े लिखे तो हो। लेकिन वो नहीं पढ़ा था, उसे शिव में शिव ही नजर आए, उसे पत्थर नजर नहीं आया। हे भोलेनाथ, आप यहां हो, आपको डर तो नहीं लग रहा? लिपट गया, आपको डर तो नहीं लग रहा? अच्छा, आप यहां कब से बैठे हो? पानी, प्यास लगी होगी ना आपको, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। पास में कोई पानी का स्थान था, जलाशय, गया, चुल्लू में पानी भरा। वहां उसके पास कोई पात्र नहीं था, कुछ भी नहीं, पानी भरा और ले जाने लगा तो पानी गिर गया। बहुत ज्यादा समझदारी नहीं थी उसके अंदर, भरा, चुल्लू से गिर जाए पानी, वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो क्या किया उसने? बहुत प्रयास किया, दौना ओना बनाया, पत्ते पर, बड़े पत्ते वहां थे नहीं आसपास कि बड़े पत्ते तोड़कर पत्तों में पानी भर के ले जाए, कोई व्यवस्था नहीं। छोटे छोटे पत्तों वाले पेड़ लगे रहे होंगे, कोई पत्तों की व्यवस्था भी नहीं हुई, क्योंकि जंगल था, कुछ मिला नहीं। तो उसने कहा कि शंकर जी तो प्यासे होंगे, तो कोई बात नहीं, अपने मुंह में पानी भर लिया और मुंह में पानी भर के ले गया और शंकर जी के ऊपर ले जाके कुल्ला कर दिया। तो शंकर जी की फिर दूसरे बोले, इतने में तो आपकी प्यास बुझी ना होगी। उसे लगा शंकर जी को चोट लग गई, खून आ गया। शंकर जी को क्या बह रहा है? खून। वो रोली को खून समझ बैठा। हल्की फुल्की बारिश हुई होगी तो वो गीली हो गई तो बह रही थी। अब तो लगा कि शंकर जी को चोट लग गई। उससे जैसे बना, गया जंगल में, और जो जड़ी बूटी उसे पता थी, जंगली तो था ही पूरा, जो जो पता था सब जड़ी बूटी इकट्ठा किया और लेप बनाया, और लेप बनाया, और लेप बनाकर, अच्छा, लेप बनाने में क्या हुआ कि पत्थर वत्थर तो मिला, उसे लगा कि चोट लगी, जल्दी करूं, अब पानी लेने उसे जाना था तो टाइम लग जाता, तो उस लेप में पानी की जरूरत थी, पानी मिलाना था, पानी तो मिला नहीं, तो उसने अपना थूक मिला दिया, गीला करना था ना उसे, थूक से गीला कर दिया, और पूरी बूटी बनाई, दवाई बनाई, और पूरा खून हटाया, और भगवान शिव के ऊपर रोली थी, उसे लगा यहीं चोट है, यहीं से गिर रहा है खून, वहां मलहम पट्टी करने लग गया शिवलिंग में।
और जब शिवलिंग में मलहम पट्टी करने लग गया और भगवान शिव से लिपट गया और पट्टी करके और बैठ गया वहीं पर। हे भोलेनाथ, आपको चोट लग गई है। हे नाथ, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे और कुछ करना नहीं आता। आपको चोट कैसे लग गई? आपके पास कौन आया? आपको कौन सता रहा है? आप नाम बताइए, मैं उसको मारूंगा जिसने आपको सताया, जिसने आपको चोट दी है। अब वो भोग लगा के और पट्टी वट्टी करके चला गया। अब फिर पंडित जी आए और पंडित जी ने आए तो देखा तो शिवलिंग पर कोई वस्तु। अब फिर पंडित जी आए और पंडित जी आए तो वो लिपटा। तो पंडित जी ने कहा, भाई तू कौन है? अब पंडित जी के हाथ में वही रोली। अच्छा, तू मेरे भोलेनाथ को घाव देता है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। और तलवार लेकर के पंडित जी को मारने चला कि तू शिव जी को कष्ट दे रहा है। और पंडित जी तलवार देख के भागे। और जब भागे तो पंडित जी भी भक्त थे भगवान शिव के, क्योंकि जंगल में वो ही जाते हैं पूजा करने। उन्होंने कहा, प्रभु ये क्या संकट है, आप जरा रक्षा कीजिए। और भगवान शिव को जब पुकारे तो भगवान शिव ने प्रकट होकर तलवार लिए उस भीम को अपने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके कहा कि पुत्र, जैसे तुम भक्त हो ऐसे ये पंडित जी भी भक्त हैं। एक सही पूजा कर रहे थे विधि विधान से और एक गलत ढंग से पूजा कर रहा था, मांस चढ़ा रहा, कुल्ला कर रहा। भगवान ने ये नहीं देखा कि पूजा की विधि क्या है, किस विधि से आप पूजा कर रहे हैं। विधि, आजकल का प्रेम कहाँ है? केवल शब्द। इसे कहते हैं शब्द जाल। क्या कहते हैं इसे? शब्दों में फंसा लेना, शब्द जाल में। इसी शब्द जाल से हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है। लड़के लोग लड़कियों को शब्द जाल में फंसा लेते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लड़कियां इसी शब्द जाल में फंस जाती हैं और वो शब्द जाल में फंसा के भोली भाली लड़कियों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। आजकल लोग प्रेम समझ ही नहीं पाते, वो शब्दों को प्रेम समझ लेते हैं। वो अपनी वासना को, लड़के जवान, लड़के लड़कियां, जवानी जैसी 20 साल हुआ, 18 साल की आयु हुई तो शरीर का एक लड़का लड़की के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति एक शारीरिक अटैचमेंट होने लग जाता है। ये उम्र का दोष है। उस अटैचमेंट को, उस स्पर्श को, उस टच को लड़के लड़कियां प्रेम समझ लेते हैं। समा जाना, जैसे मिस्री का प्रेम पानी से है और पानी में समाकर घुलकर पानी हो गई। पानी का प्रेम दूध से है। पानी दूध में मिला तो पानी भी दूध हो गया और पानी भी दूध के भाव बिक गया। इसलिए शिव और शक्ति ये दो नहीं है, एक है। पति और पत्नी दो नहीं है। जहां दो हैं वहां झगड़ा है। आज पति पत्नी में तलाक क्यों है, झगड़ा क्यों है? क्योंकि ये एक हो ही नहीं पाते और एक होने के लिए समर्पण चाहिए और वो आज के लोगों में समर्पण नहीं है, तो वो दो ही रहते हैं। और झगड़े के लिए दो चाहिए तो दो हैं, और दोनों एक हो जाते तो झगड़ा ना होता। और ये एक कब होंगे? शिव और शक्ति दोनों। इसलिए कहा अर्धांग। इसलिए हमारे सनातन में नारी को कहते हैं अर्धांगनी। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि समर्पण है। लेकिन आजकल तो रिश्ते भी मजाक हो गए हैं। कहां समर्पण रहा? आजकल रिश्ते भी बाजारों में बिकने लग गए हैं। इतना पैसा दोगे
तो हमारा लड़का तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा, 5 लाख दो, 10 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, डिमांड चलती है। और आजकल की डिमांड भी बदल गई है, गिफ्ट के रूप में चलती है। गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। समधी होते थे हमारे सनातन में। क्या होते हैं? जोर से, समधी। समधी का अर्थ क्या हुआ? धी कहते हैं बुद्धि को, धियो यो न। पहला प्यार तो तुम जान ना पाए और बात प्यार की करते हो। तुम क्या जानो प्यार क्या होता? क्यों मैया? पहला प्यार कौन? पहला प्यार माँ, दूसरा प्यार पिता, है ना? ऐसे संसार से प्रेम, माता से प्रेम, पिता से प्रेम, बहन से प्रेम, भाई से प्रेम, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से प्रेम। जब ये प्रेम हमने करना सीख लिया सांसारिक, तब पता चला कि हमें जन्म देने वाले, जब आप थोड़ा मैच्योर हुए, बड़े हुए, तब पता चला कि आप पर सबसे अधिक उपकार ईश्वर का है। ये बात तब चली पता जब आप थोड़े से समझदार हुए। तब आपको लगा कि नहीं, माता पिता से भी बड़ा उपकार ईश्वर का है। तब आपने क्या किया? अब थोड़ा सा जो माँ से प्यार था, पिता से प्रेम, अब वही प्रेम आपने भगवान की ओर मोड़ दिया। वही प्रेम भगवान से है। जो अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकता, वो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकता। वो कितना भी कहे, चाहे वो कितना भी कहे, कितना भी कहे, कहता रहे। कहने से क्या होता है? क्या क्या नहीं कहते लोग। हाँ, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे। 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह किया। और करदम जी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ा, कहा देवी आज्ञा दो। पत्नी ने कहा मुझे पुत्र तो दीजिए। और पुत्र कपिल देव जी को पाकर करदम जी चले गए। देखो संसार का नियम क्या है। बेटी का विवाह करने के बाद आप, और बेटे का विवाह करने के बाद आप, जब बेटी और बेटों के विवाह से फुर्सत हो जाओ, तब पूरा समय भगवान को देना शुरू करो। अब आपका गृहस्थ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? अब गृहस्थी पूरी हो गई। अब चित्त भगवान में लगाओ। अब भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो। अब आपका समय अब ढलता हुआ सूरज है, लड़कपन उगता हुआ सूरज है, जवानी मध्य का सूर्य है 12 बजे का, और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है। और एक बात समझने की है, सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, और शाम मतलब तो आपका बुढ़ापा आया है। मतलब बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई है। घंटे भर का नहीं, क्या आ गई है? कहीं भी बैठ, शाम को ना रेल में हो, ट्रेन में हो, ट्रेन में ही बैठ जाओ, बैठो शांत और अपना नियम 5 मिनट तुम्हें क्या करना है? संसार से संबंध तोड़कर 5 मिनट के लिए, संसार को भुलाकर 5 मिनट के लिए कुछ याद ना रहे। समस्या ये है कि जब आप 5 मिनट के लिए भी भगवान के आगे बैठते हो तो संसार चलता रहता खोपड़ी में। 1 घंटा नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ 5 मिनट।
जब ईश्वर के आगे आप बैठो, कुछ भी ना हो, दिमाग बिल्कुल खाली, केवल कितना भी सुख हो, देखो समय तो आपका चलता रहेगा, दिन रात की तरह है, अच्छा बुरा, आज अच्छा है कल बुरा, फिर अच्छा। आपको हर समय किसी भी परिस्थिति में किसी की मृत्यु हुई हो, जिस दिन किसी की मृत्यु हुई हो उस दिन भी वो आपके 5 मिनट का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की हो गई, अब आप ध्यान नहीं करेंगे तो भाई मरने वाला तो मर ही गया, आप क्यों अपना नियम तोड़ रहे हो? नियम ना तोड़ो। ध्यान में कुछ ना चाहिए, पेड़ की छांव में बैठ जाओ, ना आसन ना वासन, कुछ नहीं, कहीं भी बैठो, आंख बंद करो और केवल अपने इष्ट का, अपने भगवान का, जो राधा रानी और श्याम सुंदर के ध्यान में हरिदास जी खोए हुए थे, डूबे हुए थे, कि तभी कलकत्ता के उनके कोई बहुत बड़े भक्त आए और उनका इत्र का कारोबार था, बहुत महंगा वाला इत्र लाए और हरिदास जी ध्यान में थे तो उनके अंदर मानसिक पूजा चल रही थी। ध्यान में क्या चल रहा था? ध्यान में मानसिक पूजा। और मानसिक पूजा में वो क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि श्याम सुंदर ने राधा रानी के ऊपर पिचकारी में रंग भरा और राधा रानी के ऊपर डाल दिया। ये सब कहां देख रहे हैं? जोर से, ध्यान में चल रहा है। ध्यान की दुनिया अलग है। आप लोग कहते हैं ना मेडिटेशन, मेडिटेशन बहुत छोटी सी चीज है, उसका कोई अस्तित्व अर्थ नहीं है। लोग कराते हैं मेडिटेशन, खुद तो ध्यान तक पहुंच ही नहीं पाते, आपको कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए हमारे सनातन की परंपरा है ध्यान। ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, तो उसमें से एक है ध्यान। तो ध्यान कैसे? अच्छा, ध्यान कैसे करना है मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। चल रहा है, खाया होगा कि नहीं, नाश्ता किया होगा कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे एक माँ सारे काम को करते हुए ध्यान भगवान का करती रहती है, ऐसे भक्त को चाहिए कि वो काम सारे करे संसार के, पर ध्यान भगवान का करता रहे। चिंतन वैसे ही हरिदास जी बैठे ध्यान कर रहे थे, कलकत्ता के उनके कोई भक्त आए, इत्र का काम था, महंगा इत्र लाए और उन्होंने हरिदास जी के बगल में इत्र रख दिया और वो ध्यान कर रहे थे। तो श्याम सुंदर पिचकारी में रंग भर के राधा रानी के ऊपर डाले। अब राधा रानी के पास वहां रंग गुलाल नहीं था, पिचकारी बस थी, तो खाली क्या करें? तो हरिदास जी ने क्या किया, वो जो इत्र था, वो इत्र भाव ऐसा था कि मैं राधा रानी को क्या दे रहा हूं? इत्र। तो पूरा इत्र का ढक्कन खोले और पूरा इत्र राधा रानी की पिचकारी में भर दिया। लेकिन वो वहां बैठा जो उनका भक्त था जिसने इत्र दिया, उसने क्या देखा कि वो सारा इत्र वहीं जमीन पे गिर गया। इत्र कहां गिरा? जमीन में। ऐसा दिखाई पड़ा, पर वास्तविक में भाव से उन्होंने वो इत्र किसे दिया? राधा रानी। और राधा रानी की पिचकारी में इत्र भरा और उन्होंने श्याम सुंदर पे पिचकारी मारी इत्र की। और चेक करिए आपके पास आपके मोबाइल पे है ना? हाँ, जैसे ये वस्तु में कोई भी वस्तु है, आप उसका मोबाइल पे फोटो खींचिए तो वस्तु जहां की तहां रहेगी, पर उसका एक भाव, एक प्रति आपके पास पहुंच जाएगी। उसी प्रकार जब भक्त भगवान को भोग लगाता है, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आप लोग केवल रख कर भागना जाया करो, भाव से प्रभु ऐसा भाव बनाइए, प्रभु खा रहे हैं तो खिलाओ भाव से। और जब भाव से पहुंचाओगे तो दाल रोटी तो यहीं रहेगी, पर भाव का वह प्रसाद भगवान तक पहुंच जाता और भगवान उसे ग्रहण करते हैं।
बोलो हाँ। अच्छा, आपने जब स्कूल गए थे तो पहाड़ा पढ़े ना, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा ए बी सी डी पढ़ा ना? पहाड़ा नहीं, पहाड़ा समझते हो ना? पहाड़ा आता है बच्चों के लिए। अच्छा ये बताओ, आपने ABCD कहाँ पढ़ा था सबसे पहले? काखा गाघा कहाँ पढ़ा था? है ना, स्कूल में। तो आपने जिस पुस्तक से ए ग्रहण किया, पहाड़ा मतलब एक पुस्तक से क्या ग्रहण किया? ए बी सीख लिया ना। मुझे आ गया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल आ गई। अच्छा, ग्रहण कर लिया ना। जब आपने अ आ इ ई का खा गा घा जब ग्रहण किया तो आपने ग्रहण भी कर लिया, पर आ उसी पहाड़े में जस का तस बना रहा। ए वहीं लिखा स्थिति हो, लेकिन आपने शारीरिक हो या आर्थिक स्थिति हो, तीनों में सुधार आपके जीवन में ना आ जाए तो आप कह देना। मानसिक स्थिति भी आपकी अच्छी हो जाएगी सिर्फ 5 मिनट के ध्यान से, शारीरिक भी होगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी आज से बेहतर हो जाएगी। आप 1 महीने के अंदर इसका परिणाम देख लीजिएगा। करना क्या है? आओ अब मैं वो करके बताऊं। मैं 1 मिनट ही कराऊंगा, 1-1.5 मिनट, आप 5 मिनट कर लीजिएगा। आंखें बंद करो सब, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पालथी मार के बैठो सब लोग। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। क्या बोलते हैं इसे? इसे कहते हैं मानसिक। अभी देखो, आप लोग कहते हो ना मेरा मन भटकता है, अब मैं आपको भटकाऊंगा। आप चलना मेरे साथ, चलो चलो सब लोग आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और चलो सब लोग ध्यान करो, भाव बनाइए। सब लोग भाव बनाइए कि हम बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ, जहां भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, चारों तरफ सुंदर सफेद दूध का सागर है, दूध ही दूध है, और वहां एक शेष सैया पर शेषनाग भगवान के ऊपर भगवान नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। सब लोग दर्शन कीजिए, भगवान नारायण लेटे हैं और अपना एक हाथ उन्होंने अपने सिर पर रखा हुआ है तकिए जैसा, और भगवान लक्ष्मी जी की ओर देख रहे हैं। और जैसे ही आप गए तो दृष्टि प्रभु की आपकी ओर आई, लक्ष्मी जी एक चरण दबा रही हैं भगवान का। आप भाव बनाइए, हम यमुना जी का स्नान कर रहे। सब लोग यमुना जी स्नान करो, भाव से डुबकी लगाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, भाव बनाओ कि हम सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे हैं। इसके बाद सुंदर से वस्त्र पहनकर अब चलो बिहारी जी चलते हैं। सब लोग भाव बनाइए। हम बिहारी जी पहुंचे, चौखट को प्रणाम किया और जैसे ही पहुंचे पर्दा बंद था, अब पर्दा खोलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पर्दा खुला, सुंदर से बिहारी जी, बड़ी बड़ी आंखें, उनके सुंदर सा मुकुट, मुकुट पर मोर का पंख रखा हुआ है, गले में सुंदर सी माला है। भाव बनाइए कि बिहारी जी को आप बड़े प्रेम से देख रहे हैं टुकुर टुकुर, और भगवान की सेवा आप भाव बनाइए कि आप भगवान के लिए सुंदर सा लड्डू बना रहे हैं। मोतीचूर के लड्डू आप बना बना कर भगवान को, बिहारी जी को अर्पण कर रहे हैं। अब एक झूला बनाइए सोने का, भाव बनाइए कि सोने का सुंदर सा झूला है और उसमें श्याम सुंदर और राधा रानी बैठी हैं और आप झूला झूला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप झूला झूला रहे हैं और बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। जैसे केवट ने भगवान राम के चरण धोए, आप भी भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के, राधा रानी के चरण धो रहे हैं और चरणामृत पी रहे हैं, और अब आप स्तुति कर रहे हैं। सब लोग स्तुति करिए, मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान खाइए। पहले आप पानी पीजिए, प्रभु आप दूध पीजिए, प्रभु आप, ऐसा भाव। अब आप आंखें खोल लीजिए। भगवान को कहां बिठा लिया? कितना टाइम लगा?
5 मिनट से भी कम लगा। ये क्रिया आपको नित्य करनी है, 5 मिनट की है। कहाँ कहाँ गए आप? ऐसे ध्यान में आप अयोध्या भी जा सकते हैं। ऐसे ध्यान में रोज गिरिराज जी की एक परिक्रमा भी लगा लो। भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। भाई शारीरिक ना सही, मानसिक सही, पुण्य वही है, फल वही मिलना है। शारीरिक परिक्रमा करने का जो पुण्य है वही पुण्य मानसिक का भी है। और आप बैकुंठ घूम आए, यमुना जी भी नहा लिया आपने भाव से, लड्डू का भोग लगाए और यहां बसा लिया। ये है मानसिक। बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों साल समाधि में डूबकर क्या करते हैं? यही मानसिक पूजा। 5 मिनट रोज करेंगे। कितने लोग पक्का मेरे से प्रॉमिस करेंगे? अब ये मानसिक पूजा आपको 5 मिनट हमेशा आज से स्टार्ट हो गई, अब रोज करेंगे। कौन कौन करेगा? पक्का? ए छोरा, तुम नहीं करोगे? कौन कौन करेंगे? पक्का कहता है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये है तो वो क्यों नहीं। ये संदेह उन लोगों को रहता है जो भगवान की कथा ठीक से सुनते नहीं। क्या नहीं सुनते? क्या नहीं सुनते? कथा नहीं सुनने से ये समस्याएं बनी रहती हैं। एक बेटा कार्यकर्ता नहीं है कोई यहां पर? ए पंचायती, देखो कार्यकर्ता ही हमारे बातचीत में लग जाते हैं। मैया तुम भी आ जाओ, यहीं ले लो ना फोटो, तुम कथा सुनने तो आई नहीं हो। मतलब देखो कथा में कैसे विघ्न कर सकते हैं आप लोग। थोड़ी भी अक्कल नहीं है। क्यों? सेल्फी लेनी तो आए हैं वृंदावन, और क्या करना है? आपका काम क्या है? बेटा एक आध लोग इस तरफ बैठ जाया करो। लोग तो जिम्मेदारी से सुनते नहीं हैं। आप लोग ही जिम्मेदारी, आप लोग ही पंचायत करने में लगे रहते हैं। सीता है ना, पागलों की तरह सीता की खोज कर रहे हैं। अब ऊपर से भगवान शंकर और माता सती कथा पूरी सुन करके शंकर जी कैलाश जा रहे थे। तो कैलाश जाते समय रास्ते में ही वह स्थान आया जहां राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। तो ऊपर से शिव जी की नजर पड़ गई राम पर। अब राम प्रभु की कथा सुनी है तो कथा सुनने का फल है दर्शन। कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनी है तो दर्शन होगा, ये कथा का फल है। अब शंकर जी को तो हो गया दर्शन, लेकिन माता सती को क्या हुआ कि माता सती को हो गया संदेह। क्या हो गया? अब शंकर जी ने किया प्रणाम, प्रभु आपको प्रणाम, आपकी जय हो। और जब प्रभु ने प्रणाम किया, राम को प्रणाम किया, तो माता सती ने प्रश्न खड़ा किया कि आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा कि ये भगवान है, राम है। कि देवी ये राम भगवान है, ये साक्षात नारायण है, श्री हरि हैं, लीला कर रहे हैं, इन्हें पता सब है। पर माता सती को जब कथा में ये बात बताई जा रही थी कि वो भगवान हैं और वो लीला के लिए कभी सीता की खोज करते हैं, कभी लीला के लिए मक्खन चुराते हैं, तो उन्होंने कथा पर ध्यान नहीं दिया। तो ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्हें लगा कि जो भगवान है वो पत्नी के लिए पागल कैसे हो सकता है, और भगवान की पत्नी कोई चुरा कैसे सकता है। ये डाउट है, संदेह है। किसका? किसका? माता सती का। खूब समझाया भगवान शिव ने, खूब समझाया। जैसे रावण को हनुमान जी ने समझाया, दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया,
जैसे शंकर जी ने माता सती को समझाया, पर जब समय विपरीत हो तो अच्छी बातें समझ में नहीं आती, ठीक से समझ में नहीं आता। भगवान शंकर बोले ठीक है देवी, अब जो तुम्हारे मन अति संदेहु, यदि तुम्हारे मन में अति संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। अब शंकर जी ने एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहीं शाखा। कई बार आप भी अपने बच्चों को समझाते हो, लेकिन जब नहीं माने कोई तो ज्यादा परेशान ना हो से। अच्छा, आप लोग जवान हो कि बूढ़े हो? बोलो। लड़कपन है, आप बाल्यावस्था है कि युवावस्था है? ये बताओ, आपका लड़कपन और आपकी जवानी और आपका बुढ़ापा, आप जहां भी हैं, आप बच्चे हो सकते हैं, आप जवान हो सकते हैं, आप बूढ़े हो सकते हैं। ये बताओ, आप बच्चे हैं तो किसकी मर्जी से हैं, और आप जवान हुए तो किसकी इच्छा से, और आप बूढ़े हुए तो? आपका शरीर पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, ना तो सांसों पर आपका कंट्रोल, ना तो आपके बदलते हुए शरीर पर आपका कंट्रोल, और आप अपनी पत्नी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आप अपने पति को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। जब आपकी सांसें आपके कंट्रोल में नहीं है तो भला कोई आपके कंट्रोल में कैसे हो सकता है? ये सब कुछ ईश्वर के कंट्रोल में है। इसलिए ये बात पहचानिए कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इसलिए बड़े प्रेम से प्रभु में समर्पण कर दो। ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं है। कर्म करो, मेहनत करो, क्या हो रहा है क्या होगा सब ईश्वर पर। जब आपकी नहीं लिखवाया आपका नाम, मैया अच्छी है, वो आपको अपने कंट्रोल में रखना नहीं चाहती, आपको स्वतंत्र छोड़ रखा है। जा जी ले अपनी जिंदगी। तो हम लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कहता हूं, कंट्रोल में ना तो आपका शरीर है आपके, और ना तो आपकी सांसें हैं। इसलिए कहता हूं, जगत को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान को कंट्रोल करना सीखिए। भक्ति जब करोगे तो भगवान आपके वश में हो जाएंगे, और भगवान ऐसे वश में होंगे। अर्जुन के वश में कैसे हैं? हाँ कन्हैया, रथ को उत्तर की ओर ले चलो। जी आज्ञा। प्रभु जगत के पालनहार जो सबकी गाड़ी चला रहे हैं, वो अर्जुन के ड्राइवर बन गए। अर्जुन बोल रहा है इस तरफ, हाँ हाँ चलो, इस तरफ हाँ चलो, यहाँ ठीक है। भगवान कंट्रोल में है कि नहीं? किसके? अर्जुन के कंट्रोल में। अर्जुन का परिवार नहीं हुआ। कहां दुर्योधन, कहां दुशासन, कहां ये परिवार ही तो था। धृतराष्ट्र इत्यादि ताऊजी लगते थे। ये दुर्योधन ताऊजी का ना लड़का है, बड़े पिताजी का। प्रणाम। अकेली भटक रही हो माँ, भोलेनाथ कहाँ हैं? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। सती जी बोली कि आपने हमें पहचान लिया? राम जी बोले, हाँ आप माता सती हो, आपको पहचानना कौन सी बड़ी बात है, आप तो मां हो। मेरी पत्नी तो रावण ले गया है, आप सीता बनकर आई हो ना मां। मेरी पत्नी, राम जी बोल रहे मेरी पत्नी तो रावण ले गया। तो माता सती जी बोली कि जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया तो आप पागलों की तरह रो क्यों रहे हो? राम जी बोले क्या करें, हमें रोने का शाप मिला हुआ है।
हमें रोने का, हम कभी रोते नहीं हैं। तो कई बार हमारे भक्त हमें शाप दे देते हैं कि तुम तो कभी रोते नहीं, जाओ जैसे हम रो रहे हैं तुम भी रोओगे, जाओ। भगवान को रोने का शाप किसने दिया जानते हो? नहीं देखा। और चले गए। विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। स्वयंवर में माला लेके विश्व मोहिनी जा रही थी। अब नारद जी पंक्ति में आके खड़े हो गए, अपना सिर आगे, हाँ विश्व मोहिनी ने देखा, राम राम, हमारे ब्याह में बंदर आए हैं। ये बंदर की डिजाइन वाला आदमी। माता ने वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरी लाइन में चली गई। वो ढेर राजा बैठे थे माला लेकर। नारद जी को लगा अच्छे से देखा नहीं है, तो नारद जी यहां से उठे, वहां जाके बैठ गए जिस तरफ विश्व मोहिनी आने वाली थी। फिर नारद जी ने सिर आगे किया, हाँ। विश्व मोहिनी ने माला नहीं पहनाया। तब तक भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने माला पहना दिया। और जब माला पहनाया तो वहां पर शंकर जी के दो गण थे। शंकर जी के दो शिव गण, शिव के गण, वो भी वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी एक बार अपना मुंह तो चेक कर लो। तो नारद जी ने वहां पानी भरा था, तो पानी में झांक कर देखा तो उनका अपना चित्र नजर आया। अरे मैं तो बंदर हूं, बंदर जैसा फेस है मेरा। और जैसे ही बंदर का, अरे अच्छा इसलिए मेरा ब्याह नहीं हुआ, मुझे बंदर बना दिया। अब बहुत क्रोध में नारद जी, मेरा एक ब्याह नहीं होने दे रहे हैं, खुद के 16,108 करे बैठे हैं, और एक मेरा हो रहा था वो भी छीन ली।